Hi, welcome to Koichek channel जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या ज्वाइन करने वाले हो तो ये वीडियो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग सकती है, बट ये वो रियलिटी है जो आपको कोई क्लियरली नहीं बताता। क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पर सबसे नंबर्स दिखाते हैं, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, बट ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। और आज मैं आपको वही रियल पिक्चर दिखाने वाली हूँ विदाउट एनी फिल्टर बट विद सोल्यूशंस। सबसे पहली रियलिटी, प्लेसमेंट्स होती है बट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होती है बट सबको सेम लेवल का आउटकम नहीं मिलता। एग्जाम्पल से समझो, मान लो ये कॉलेज का एवरेज पैकेज 5 LPA है। आपको लगता होगा कि मेजॉरिटी लोग 5 LPA के आसपास के पैकेज लेके जा रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, 10 से 15 लोग 10 से 12 लाख के पैकेज लेके जाते हैं, कुछ लोग 6 to 7 LPA के, और बहुत बड़ा चंक 3 to 4 LPA पे प्लेस होता है, और कुछ लोग प्लेस ही नहीं होते। तो जो एवरेज है ना, वो पिक्चर का सिर्फ एक पार्ट होता है, फुल रियलिटी नहीं होता। दूसरी रियलिटी, मास रिक्रूटर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। ये आपको तब समझ में आता है जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है। एक ही कंपनी आती है और 200-300 बच्चों को हायर कर लेती है सिमिलर रोल में और सिमिलर पैकेज पे, और फिर लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट हो गई। टेक्निकली येस, बट आपको ये समझना है कि ग्रोथ और रोल इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर लोग बोलते हैं प्लेसमेंट हो गई। टेक्निकली येस, बट आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि देखो, ग्रोथ और रोल क्वालिटी अलग चीज़ है। बहुत स्टूडेंट्स यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मिल गई, काम खत्म, बट एक्चुअली ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। तीसरी रियलिटी, स्किल गैप बहुत रियल है। कॉलेज जो पढ़ाता है और कंपनी जो एक्सपेक्ट करती हैं उसके बीच में गैप होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने DSA का नाम सुना होगा या डेवलपमेंट का। कॉलेज में शायद बेसिक्स कवर हो जाएंगे, बट इंटरव्यूज़ में जो लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है उसके लिए प्रैक्टिस अलग से आपको करनी पड़ती है। बहुत स्टूडेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो हो जाएगा, बट जब प्लेसमेंट टेस्ट देते हैं ना, तब उनको रियलाइज़ होता है कि प्रिपरेशन जो है उनकी वो इनकम्प्लीट है। फोर्थ रियलिटी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बट ग्रैब आपको करनी पड़ती हैं। सेम कॉलेज में दो स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल लो, दोनों सेम क्लास में हैं, सेम टीचर्स हैं। एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से थोड़ा कोडिंग प्रैक्टिस करता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है, इंटर्नशिप ट्राई करता है। दूसरा स्टूडेंट वहीं वेट कर रहा होता है कि जब प्लेसमेंट आएगी तब देख लेंगे। फाइनल ईयर तक पहला स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है, उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, रिज्यूमे उसका स्ट्रॉन्ग है। दूसरा स्टूडेंट प्रेशर में होता है, उसको सब लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट करना पड़ता है। सेम कॉलेज, सेम रिसोर्सेज, बट आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट। फिफ्थ रियलिटी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मुझे भी पहले नहीं क्लियर थी। देखो, ऑन कैंपस लिमिटेड है, जितनी कंपनीज आएंगी उतने चांसेस मिलेंगे, बट ऑफ कैंपस अनलिमिटेड है। आप डायरेक्टली कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोसेस टफ होता है। रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, मल्टीपल राउंड्स, रिजेक्शन, और ये सब आपको देखो खुद हैंडल करना पड़ता है। बट जो स्टूडेंट्स ये रूट समझ पाते हैं ना, उनके ऑप्शंस काफ़ी ओपन हो जाते हैं। एक और चीज़ जो लोग इग्नोर करते हैं, हाईएस्ट पैकेज का रियलिटी। आपने सुना होगा इस कॉलेज में 40 LPA का, बट वो यूजुअली 1 या 2 स्टूडेंट्स का होता है, और वो स्टूडेंट जनरली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्होंने काफ़ी एफर्ट डाला होता है। सो अपनी एक्सपेक्टेशन हाईएस्ट पे सेट मत करो, रियलिस्टिक रहो। मेजॉरिटी लोग किस रेंज में जा रहे हैं वो देखो। अब मैं एक ऑनेस्ट बात बोलूँगी, टियर 3 कॉलेज से प्लेसमेंट लेना डिफिकल्ट नहीं है, बट अच्छी प्लेसमेंट लेना एफर्ट डिमांड करता है, और ये एफर्ट लास्ट 2-3 महीने से नहीं होगा। ये ग्रेजुअली बिल्ड होता है। फर्स्ट ईयर से अवेयरनेस, सेकेंड ईयर से कंसिस्टेंसी, और थर्ड ईयर से प्रेपरेशन। मैं खुद एक टियर 3 कॉलेज में हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, प्रेपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि टियर 3 कॉलेजेस ख़राब है, उनका प्लेसमेंट ख़राब है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से ही आपको कोडिंग वगैरह ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सा अवेयर हो जाते हो कि कौन सी स्किल्स डिमांड में है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कैसे इंटर्नशिप ढूंढनी है, तो आप सेम कॉलेज से भी बेटर आउटकम निकाल सकते हो। और अगर आप सब कुछ लास्ट ईयर पर छोड़ देते हो तो फिर ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। और एक और चीज़ यार समझ लो, देखो, कॉलेज आपको प्लेसमेंट दे नहीं सकता, कॉलेज सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सिलेक्शन आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करती है। अगर आप टियर 3 कॉलेज में हो, लेने वाले हो, देखो पैनिक मत करो, बस रियलिटी समझ लो। अर्ली स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, और ब्लाइंडली जो एवरेज है उस पर सेटल मत हो। बेटर करो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, और फिर अच्छा पैकेज तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो। बाकी मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है ऑफ ऑल द थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर इंजीनियरिंग, या तो वीडियो पढ़ चुका होगा उसको देख लेना, या वो वीडियो आने वाला होगा। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे। अभी कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए हो, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, या इन जनरल कॉलेजेस देख रहे हो दिल्ली NCR में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, देखो दिल्ली NCR के रीजन में स्टूडेंट मोस्टली ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑफ कैंपस आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफ कैंपस मिल जाती है। तो
कॉलेज ऐसा देखो जहाँ की लोकेशन अच्छी हो, ताकि ऑफ कैंपस भी ट्राई कर पाओ, कनेक्टिविटी अच्छी हो। दिल्ली एनसीआर का रीजन बिल्कुल परफेक्ट है, उसके लिए कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। तो अगर दिल्ली एनसीआर में मेनली कोई कॉलेज देखा है, पसंद आ रहा है या कन्फ्यूजन आ रहा है उस कॉलेज को लेकर कि दीदी वो कॉलेज लेना चाहिए या दूसरा कॉलेज लूँ, कन्फ्यूजन आ रहा है ऐसा कुछ भी, तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं प्रॉपर आपके मार्क्स को, स्कोर को देखकर आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूँगी कि आपके लिए वो कॉलेज सही रहेगा या नहीं, या आपको और भी उससे बेटर कॉलेज मिल सकता है जहाँ पे आपको बेटर ROI, प्लेसमेंट, एक्सपोजर सब कुछ मिल जाएगा, जो भी प्रॉपर गाइडेंस है। और अभी तक कोई कॉलेज शॉर्टलिस्ट नहीं भी किया है तो भी एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस से बता दूंगी कि आपके मार्क्स के बेस पर कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, इंक्वायरी फॉर्म भी है, उसको भी फिल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आ रही है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना और अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।